हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं डाउजिंग के विज्ञान के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। ये एक दिव्य विज्ञान है जो कि सेंचुरी से और बहुत समय से चला आ रहा है संसार के अंदर, और इसके बहुत ही अनेकों प्रकार के लाभ हैं। डाउजिंग के द्वारा आप अनटैप्ड एनर्जीज के अंदर टैप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं और अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन में, कोई चीज आपके लिए अच्छी है या नहीं, आपको जवाब मिल सकते हैं डाउजिंग के द्वारा। डाउजिंग को डिविनेशन का नाम भी दिया गया है क्योंकि इस प्रैक्टिस के द्वारा लोगों को भविष्य की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अनेकों टूल्स हैं जिसके द्वारा आप डाउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे कॉमनली यूज टूल होता है डाउजिंग पेंडुलम। ये इस प्रकार का होता है। इसके द्वारा आप डाउजिंग करते हैं। अभी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि डाउजिंग किस तरह से की जाती है और क्या होती है एग्जैक्टली। अभी मैंने आपको एक पेंडुलम दिखाया, इसी तरह एक क्रिस्टल पेंडुलम है। ये डाउजिंग रॉड्स होती हैं जिनको ऐसे पकड़ा जाता है और फिर डाउजिंग की जाती है। ये डाउजिंग स्कैनर रॉड है। इसे इस प्रकार पकड़ के स्कैनिंग की जाती है। ऑरा की भी स्कैनिंग की जा सकती है और वैसे भी डाउजिंग के लिए इस स्कैनर को यूज किया जा सकता है। अब डाउजर बेसिकली, आप डाउजिंग के लिए अगर हम पेंडुलम की बात करें तो आप ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि पेंडुलम किसी एक धातु का ही बना होना चाहिए। अनेकों प्रकार के पेंडुलम होते हैं। आपको मार्केट में क्रिस्टल पेंडुलम मिलेंगे, जैसे ये पेंडुलम जो मैंने आपको दिखाया था, ये क्रिस्टल पेंडुलम है। ये पेंडुलम जो आपको दिखाया था, ये स्टोन पेंडुलम है, 7 चक्रा पेंडुलम है। इसमें आपको देखेंगे अलग अलग रंग दिख रहे हैं। ये प्लेन क्रिस्टल पेंडुलम है। तो ऐसे अनेकों आपको पेंडुलम मिलेंगे। वुडन पेंडुलम भी होते हैं, मेटल पेंडुलम्स भी होते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी चीज का प्रयोग करके उसको पेंडुलम बना सकते हैं। अगर आप एक धागे का भी प्रयोग करके उसके नीचे कुछ अगर बांध दे तो वो भी पेंडुलम का काम करेगा। हालांकि हीलिंग वर्क के लिए, अगर आप कोई हीलिंग करना चाह रहे हैं, कोई चक्र बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्रिस्टल, क्योंकि क्रिस्टल में एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, तो वो बेहतर असर करता है और वो आपको ज्यादा लाभ देता है। इसलिए मैं यही राय दूंगा कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का हीलिंग का काम करें तो वो क्रिस्टल पेंडुलम से करें। बाकी अगर आपको सवाल पूछना है, कोई आम जानकारी लेनी है, तो आप स्टोन के पेंडुलम से या किसी अन्य पेंडुलम से भी वो कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं कि किस प्रकार से पेंडुलम डाउजिंग की जाती है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर मैं क्या बताऊं कि आपको कोई सीमा ही नहीं है इस विज्ञान की। इसमें पेंडुलम डाउजिंग से क्या क्या नहीं जाना जा सकता। मैं आपको एक झलक दिखला के स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये टाइप्स ऑफ पेंडुलम्स थोड़े से मैंने लिस्ट किए हुए हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पेंडुलम, 7 चक्रा स्टोन पेंडुलम, ब्रास पेंडुलम, इसिस ब्रास पेंडुलम, ये प्योर क्रिस्टल पेंडुलम्स हैं। ये भी क्रिस्टल है, ये मेटल है, फिर वुडन भी है।
अब आते हैं कि डाउजिंग किस किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो डाउजिंग यूज की जाती है टू गेट आंसर्स फ्रॉम द डिवाइन। आपको यूनिवर्स से सवालों की जानकारी चाहिए, आपके कुछ सवाल हैं यूनिवर्स से, तो आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डाउजिंग को यूज कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन से कनेक्ट करके और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके भी जानकारी पा सकते हैं अपने जीवन के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में। अगर आप उत्सुक हो कि ये नौकरी मेरे लिए अच्छी है या नहीं, या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छी है या नहीं, ऐसे अनेकों अनगिनत किस्म के सवाल आप डाउजिंग के माध्यम से इनके बारे में जान सकते हैं, इनका आंसर। अगर आगे बढ़ता हूं, अगर आपने अपनी हेल्थ चेक करनी है, अगर आपने अपने चक्रा जो है, सातों चक्रों की, यूं तो अनगिनत चक्र होते हैं बॉडी में, आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी, किंतु हम 7 चक्रों पे प्रमुख ध्यान देते हैं। तो अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं कि आपके 7 चक्रों में से कोई भी चक्र अफेक्टेड है, ब्लॉक्ड है, या प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, तो ये हमें डाउजिंग के माध्यम से जानकारी इसकी हासिल हो जाती है बड़े सहज तरीके से। फिर अगर आप अपनी ऑर्गन्स की हेल्थ कंडीशन देखना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गन की, अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने हार्ट की हेल्थ कंडीशन जानना चाहता हूं, किडनी की जानना चाहता हूं, किसी भी अंग की शरीर की, तो वो भी डाउजिंग के माध्यम से मुमकिन है। फिर हम अपने चक्रस को हील डाउजिंग के माध्यम के कर सकते हैं। किसी भी हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हीलिंग हम डाउजिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हम अपनी इंट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन की डेवलपमेंट के लिए भी डाउजिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही मददगार टूल साबित होता है इन चीजों के लिए। डाउजिंग आपने देखा होगा हिप्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है। आपने मूवियों में या ऐसे ही आमतौर पे कभी देखा होगा सीरियलों में कि लोग डाउजिंग के माध्यम से एक पेंडुलम के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो वो उस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। वाकई में ही उसका ऐसा प्रयोग किया जा सकता है हिप्नोसिस के लिए। आप किसी को डीप स्टेट ऑफ ट्रांस में लेके जा सकते हैं उस माध्यम से। फिर अगर आपने कोई नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करनी है कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई आपके ऑफिस में, आपके घर में, या कहीं भी, या आपके शरीर के आसपास, तो आप उसका भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से डाउजिंग के द्वारा। फिर अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और स्पिरिट्स के साथ, और अपनी पूर्वजों से या संबंधियों से जो गुजर चुके हैं उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी डाउजिंग के माध्यम से मुमकिन है। हालांकि वो एक बहुत ही डिटेल्ड विधि है और वो एक अलग ही विज्ञान है। मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही गहरा विज्ञान है और उसमें बहुत चीजों का ख्याल रखना होता है और बहुत चीजें साथ में सीखनी होती हैं। फिर आप पानी की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि पानी किधर है, अंडरग्राउंड वाटर किधर है, लोग पुराने जमाने में डाउजिंग का इस्तेमाल इस चीज के लिए क्या करते थे। फिर डाउजिंग को एज अ टूल टू कनेक्ट विद द स्पिरिट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेट विद दोज ऑन द अदर साइड, ये मैंने पहले ही अभी बताया था कि ये आप अपने पूर्वजों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने में जो गुजर चुका है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अंततः आप इसको अपनी पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी पास्ट लाइफ्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक अलग थेरेपी होती है, किंतु हम डाउजिंग के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक मनुष्य के बारे में, उसके पिछले जन्मों के बारे में। इस डाउजिंग के थ्रू भी ये विधि इस्तेमाल की जा सकती है। ये अक्सर उन लोगों को मदद देती है जो कई लोग पास्ट लाइफ थेरेपी ट्राई करने पे भी नहीं जा पाते, क्योंकि चाहे वो बेचैन हो जाते हैं या घबरा जाते हैं या किसी भी कारण वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं सक्सेसफुली जा पा रहे हैं अपने पिछले लाइफ में।
तो डाउजिंग का माध्यम उन लोगों को मदद कर सकता है। चलिए अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं और बताता हूं कि डाउजिंग, बेसिक डाउजिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज समझाना चाहूंगा। एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे आसपास, आपके पास, मेरे पास, हर जगह सब कुछ ही ऊर्जा है। हम भी ऊर्जा से ही बने हैं, प्राण शक्ति से और ऊर्जा से हमारा शरीर फंक्शन कर रहा है। एनर्जी से, हमारे एनर्जी सेंटर से, चक्रा से, हमारी सारी फंक्शनिंग एनर्जी से हो रही है, ये तो आप सब जानते हैं। इसी तरीके से हर जगह एनर्जी है यूनिवर्स में, हर पत्ते पत्ते में एनर्जी है। आपके यूनिवर्स, आपके सामने हर चीज में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। एक पेन में भी एनर्जी होती है, एक रिमोट में भी एनर्जी होती है। हर चीज में किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी भरी हुई होती है और स्थापित है। तो इसी तरीके से हम जब डाउजिंग करते हैं तो हम डिवाइन एनर्जीज में, जो एक तो देखिए हम अपनी एनर्जी के अंदर भी टैप इन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ की एनर्जी, अपने क्या कहते हैं, फिर डिवाइन एनर्जीज की एनर्जी में टैप इन करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे कि हम अनेकों एनर्जीज में टैप इन कर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए आपको क्या करना है, ये किसी भी प्रकार का आप एक डाउजर अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना आप खुद भी घर पे एक डाउजर बना सकते हैं। तो डाउजर आइडियली जो बेस्ट चीज होती है कि जब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर आप इसके साथ एक अच्छा संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर चीज ये है कि पहली बार जब आप शुरू करने जाते हैं उससे पहले आप लगभग 1-2 दिन इसके साथ, जैसे अगर आप कोई क्रिस्टल का या स्टोन का डाउजर खरीदते हैं तो अगर आप उस डाउजर को अपने शरीर से थोड़ा लगा के रखें, अपने जेब में रखें और उसके पश्चात उसको थोड़ा सा अपना एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद उसको यूज करें तो वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो मेरी हमेशा यही राय रहती है। हालांकि कई लोग सीधा बस डाउजिंग उठा के कर लेते हैं, बट आइडियली एक कनेक्शन अच्छा एस्टैब्लिश करने के लिए अपने डाउजर के साथ ये बेटर है कि आप अपनी एनर्जी अपने पास रखें, उससे अपने शरीर पे कुछ समय के लिए, पहली बार मैं कह रहा हूँ, तो आप एक कनेक्शन नया डाउजर लेते हो और उसके साथ बनाने के लिए आप करते हैं कनेक्शन। तो ऑब्वियसली डाउजिंग से पहले बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। आपको डाउजर की एनर्जी भी क्लियर करनी होती है। पेंडुलम को वॉश करते हैं कई लोग पानी से, नमक से, कई लोग सूर्य में रखते हैं, उससे इसकी ऊर्जा बिल्कुल क्लियर हो जाती है और ये चार्ज हो जाता है। जिनको रेकी आती है वो रेकी से एक पेंडुलम की चार्जिंग कर सकते हैं, चोकुरे सिंबल से का प्रयोग करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे अनेकों तरीके हैं जिससे कि आप अपने पेंडुलम को चार्ज कर सकते हैं और उसकी एनर्जी क्लियर कर सकते हैं। वो एक अलग विषय है और उसके लिए डिटेल में आपसे अलग वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। पर फिलहाल मैं आपको अब बताता हूं कि आपने पेंडुलम को यूज कैसे करना है। आपने क्या करना है कि आपने पेंडुलम को अपने थंब और अपनी इस फिंगर से पकड़ना है, उसके टॉप को देखिए, और आपने उसको अपने सामने रखना है। याद रखिए कि ये काम जब भी पेंडुलम डाउजिंग करते हैं आवश्यक है कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, काम हो, आप स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं और रिलैक्स नहीं होती है बॉडी या माइंड, तब आपको आंसर्स एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है आपके बॉडी पे। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये तभी करें जब आप रिलैक्स्ड हैं, काम हैं, और अगर आप काम उस समय नहीं है, थोड़ी सी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, 5-6 डीप ब्रेथ्स लेके आप फिर उसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पेंडुलम को अपने सामने रखना है और आपने सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना है कि आप जब कोई सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर यस है या नो, ये आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ या ना है उसका आंसर।
उसके लिए आपको पेंडुलम की डायरेक्शन का ज्ञान प्राप्त करना है कि वो किस डायरेक्शन में हिलता है तो वो हाँ मुझे उत्तर दे रहा है, और किस डायरेक्शन में हिलता है तो मुझे ना उत्तर दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक दो सवाल पूछिए जनरल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं पेंडुलम से, डिवाइन पेंडुलम प्लीज connect with me and show me which direction is the answer no है। दिव्य पेंडुलम प्लीज मेरे से अपना संपर्क स्थापित करें और मुझे दिखाएं कि कौन सी दिशा नो है। आपका जवाब नो किस दिशा में है। देखिए अब ये आगे पीछे हिल रहा है पेंडुलम, ये अपने आप हिल रहा है, मैंने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया है। अब फिर आप थैंक यू करें और ये अपने आप रुक जाएगा। प्लीज स्टॉप। देखिए अब पेंडुलम ने हमें जानकारी दे दी कि किसी भी सवाल का जब नो आंसर होगा तो वो आगे से पीछे हिलेगा। ये मेरे लिए मतलब आगे से पीछे जा रहा है। हो सकता है जब आप करें आपको लेफ्ट से राइट दे सकता है नो। सबकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, किसी की फ्रंट टू बैक हो सकती है, किसी की लेफ्ट वेज साइडवेज हो सकती है, किसी की क्लॉकवाइज हो सकती है। वो आपको आपके हिसाब से आंसर मिल जाएगा और आपने उसके आधार पे अपनी रीडिंग्स करनी है या ये जानकारियां प्राप्त करनी है। तो जैसे मुझे ये बता दिया गया कि नो का आंसर फ्रंट टू बैक है। अब मैं पूछता हूं प्लीज मुझे दिखाएं कि यस जवाब किस दिशा में है पेंडुलम का। अब देखिए पेंडुलम लेफ्ट से राइट हिल रहा है। थैंक यू, प्लीज स्टॉप। जी अब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि लेफ्ट से राइट जब पेंडुलम हिलता है तो इसका उत्तर यस है, और जब आगे से पीछे हिलता है तो आंसर नो है। आप टेस्ट जैसे अब आपने जान लिया कि किस दिशा में यस या नो है, तो आप एक दो टेस्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे मेरा नाम अमित है तो मैं एक गलत नाम बोल के पूछ सकता हूँ कि क्या मेरा नाम कुछ और है, और फिर इससे आइडिया हो जाएगा कि ठीक आंसर आ रहे या नहीं। जैसे देखिए क्या मेरा नाम अश्वनी है। देखिए पेंडुलम आगे और पीछे जा रहा है, इसका मतलब नहीं। फिर अगर मैं पूछता हूं कि देखिए आप ये पेंडुलम किसी भी हाथ में होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लेफ्ट में होल्ड करना राइट में, आप जिस हाथ में ज्यादा कंफर्टेबल है। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। मैं देखिए थोड़ा ऊंचा इस समय रखा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं, वरना हल्का सा आमतौर पे जब इसको करते हैं तो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स्ड हाथ को नीचे की ओर रख के इसको हम करते हैं डाउजिंग, और इस प्रकार से करते हैं कि वो नीचे स्टेबल हो बिल्कुल। चलिए अब सवाल पूछता हूं, प्लीज शो मी क्या मेरा नाम अमित है। अब देखिए ये ठीक आंसर है, मेरा नाम अमित है, इसलिए ये लेफ्ट टू राइट हिल रहा है। थैंक यू, प्लीज स्टॉप। अब इस प्रकार से जब आपको ये पता लग गया कि आपके लिए यस क्या है और नो क्या है, अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। जरूरी ये है जब आप डाउजिंग करते हैं, देखिए ये एक दिव्य विज्ञान है, इसलिए
मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जब आप ये करते हैं तो आपकी भावनाएं बिल्कुल पवित्र और अच्छी होनी चाहिए। आपको ये किसी अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए या उस विचार से करते हैं तो यूनिवर्स आपको सही दिशा नहीं दिखाता। आप ये मान के चलें, आपको ये कार्य, इसकी जो क्या कहते हैं, ये वरदान है, मैं कहूंगा डाउजिंग एक ऐसा विज्ञान है जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, इतना कुछ जान सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं कि अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें, एक अच्छी भावना से, एक अच्छे मन से, एक अच्छे इंटेंशन से कि मैंने एक कि मुझे एक आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरी मदद करिए, है परमात्मा, है डिवाइन यूनिवर्स, मेरी मदद करें। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एक्यूरेसी और करेक्ट आंसर्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बाकी शुरुआत में हो सकता है कि कभी कभी आंसर जब आप ये शुरू करें तो आपको कभी कभी गलत आए, कभी ठीक आए। वो अब आपकी प्रैक्टिस से आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आपकी कनेक्शन बढ़ती है, और आपका जब माइंड बिल्कुल काम कंपोज्ड होता है तब आपको एक्यूरेट आंसर ज्यादा आते हैं। एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली ये है कि आप जब सवाल पूछते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल जब आप सवाल पूछ भी रहे हैं आपको कोई मन में आपके ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि आप चाहते हैं कि आंसर यस आए या नो आए। अगर आप ऐसा पहले से ही सोचेंगे कि यस में आंसर आए या नो में आए तो संभावना है कि पेंडुलम आपके थोड़ी एनर्जी पकड़ के आपकी थॉट की वो अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करते हुए वो डायरेक्शन दे दे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ किया जाए। जब आप ये एक न्यूट्रल माइंड के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ जो आपके आंसर्स की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद ये चीजें जब आप अपने को छोड़ के, अपने से हट के किसी और के लिए करते हैं, जैसे किसी अनजाने आदमी के लिए या कोई मित्र के लिए जिसके साथ आप बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड नहीं हो, तब आपकी एक्यूरेसी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहां भी आपकी इमोशनल अटैचमेंट है वहां आंसर्स एक्यूरेट आ सकते हैं, पर अगर आप एक न्यूट्रल माइंड से वो सवाल जवाब करें, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी किसी भी विज्ञान और किसी भी चीज की तरह आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपको एक्यूरेट आंसर मिलते जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। बाकी ऐसा ही है इसका प्रोसेस, ये बहुत ही सरल प्रोसेस है, और जो बेसिक डाउजिंग है वो इस प्रकार से की जा सकती है। बाकी अनगिनत चीजें हैं जो डाउजिंग के विज्ञान के अंदर ही जो की जा सकती हैं, जो जिनका थोड़ा सा विस्तार मैंने आपको कुछ समय पहले दिया था, जो सीखी जा सकती है। हर चीज को सीखने का एक विधि है, और वो डिटेल में एक क्लास के माध्यम से या एक अलग तरीके से सिखाई जा सकती है। किंतु आप रोजाना के बेसिक सवाल जो हैं इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आप पूछ सकते हैं। और आपको सिंपली, मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपको सिंपली ये करना है। सबसे पहले आपने पेंडुलम को यही कहना है कि प्लीज मेरे अवचेतन मन के साथ अपना संपर्क स्थापित करें। और जब आपका संपर्क स्थापित हो गया तो प्लीज पेंडुलम को क्लॉकवाइज हिलाएं। आप ऐसे कह सकते हैं, वरना आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, प्लीज मेरे अवचेतन मन के साथ संपर्क स्थापित करें और मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। प्लीज कनेक्ट विद माय सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइड मी। आप सिंपली ये भी प्रेयर कर दें तो बहुत है। और उसके बाद फिर आप सवाल जवाब जो आप पूछना चाहते हैं, पहले अपना यस डायरेक्शन आप जानेंगे, चेक करेंगे कि प्लीज शो मी, या प्लीज मुझे दिखाएं कि मेरी यस डायरेक्शन आंसर की किस दिशा में है। फिर आप नोट के लिए वही चीज करेंगे, और फिर जब आप जान जाएंगे कि जब आप डाउजिंग कर रहे हैं कि आपकी यस डायरेक्शन या नो कौन सी है, फिर आप सवाल जवाब कर सकते हैं और बाकी चीजें कर सकते हैं। बाकी देखिए, आमतौर पे जब आपको एक बार यस या नो की एक डायरेक्शन मिलती है तो मैंने अपने अनुभव में देखा कि ज्यादातर वो सेम ही रहती है एक इंसान की जब वो बन जाती है। बट कभी कभी वो
परिवर्तित भी हो सकती है। इसलिए आप सेशन स्टार्ट करने से पहले या कोई भी सवाल जब पूछने वाले होते हैं उससे 1 मिनट पहले हल्का से एक बार कंफर्म कर लें पेंडुलम से और डाउजर से कि आपकी कौन सी दिशा यस है, कौन सी दिशा नो है। बाकी जब आप इसके साथ कोई सवाल जवाब कर रहे हैं या डाउजिंग कर रहे हैं, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई और व्यक्ति इसको ना छुए, क्योंकि फिर उसकी एनर्जी का भी प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि देखिए एनर्जी वर्क, हर प्रकार के एनर्जी वर्क में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं, चाहे पेंडुलम को यूज करते हैं, किसी भी चीज को, कि एनर्जी साफ और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बाकी ये तो देखिए मुझे उम्मीद है कि बेसिक पेंडुलम डाउजिंग का आपको एक आइडिया, एक बेसिक आइडिया आपको आज मिल गया होगा। बाकी देखिए चक्र को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है डाउजिंग के माध्यम से, आप किसी अंग को किस तरीके से हील कर सकते हैं, आप किस तरीके से और आप एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये काफी विस्तार के अंदर ये विषय हैं। इनके लिए हम डिटेल क्लासेस रखते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें हम पूरे ही डिटेल में ये सारे प्रयोग कैसे किए जाते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आपको मैनुअल्स भी देते हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको ये इस विषय में रुचि आती है। वरना बेसिक पेंडुलम डाउजिंग और बेसिक पेंडुलम विज्ञान की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको थोड़ी आज दे पाया हूं और आपको इससे लाभ मिले। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊंगा, एंड मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अन्य वीडियोस भी देखें एंड मुझसे जुड़ें। थैंक यू सो मच।